दोस्तों, हर गली हर नुक्कड़ पर आपको समोसे बनाने वाली दुकान और हर घर में समोसे खाने वाले इंसान जरूर मिलेंगे। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि भारत में लोग हर दिन 600 लाख समोसे खाते हैं। इसी चीज के ऊपर रिसर्च करते हुए एक कपल ने समोसे बेचकर 600 करोड़ की कंपनी खड़ी कर ली है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं समोसा सिंह की सक्सेस स्टोरी के बारे में। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं जो आपको इंस्पायर करे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी की तरफ। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, जहां पर शिखर वीर और निधि एक साथ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे और वह काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। पर जल्द ही निधि को ऐसा लगने लगा कि उनका इंटरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि मार्केटिंग में है। कॉलेज से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वह अपना सामान पैक कर दिल्ली चली गई, जहां पर उन्होंने एक यूएस बेस्ड कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जहां पर वह बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के तौर पर काम करती थी। शिखर वीर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपनी बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट करने के बाद अपनी मास्टर्स की स्टडी के लिए हैदराबाद चले गए और यहीं से शुरू हुआ निधि और शिखर वीर का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। हैदराबाद में शिखर वीर अपनी पढ़ाई के दौरान अक्सर अपने दोस्तों के साथ स्ट्रीट फूड खाने निकल जाया करते थे और शिखर वीर का फेवरेट स्ट्रीट फूड था समोसा। एक बार जब शिखर वीर अपने दोस्तों के साथ स्ट्रीट फूड खा रहे थे तो उन्होंने रियलाइज किया कि ज्यादातर लोग ठेले पर ही स्ट्रीट फूड खाना पसंद करते हैं, पर इसमें दो चीजों की कमी है। एक तो हाइजीन और दूसरा कुछ भी वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, जैसे कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स एंड कैफे में होता है। बस यहीं से उन्हें एक स्टार्टअप का आइडिया आया और इसी स्टार्टअप के जरिए वह हाइजीन और वेल ऑर्गेनाइज मैनर के गैप को खत्म करना चाहते थे। 2009 में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई खत्म करने के बाद शिखर वीर की जॉब बाइकन फार्मा में लग गई, जहाँ पर वह प्रिंसिपल साइंटिस्ट के तौर पर काम करते थे। अपने स्टार्टअप के सपने और जॉब के बीच भी शिखर वीर अपनी लव लाइफ को नहीं भूले। जॉब लगने के बाद ही उन्होंने निधि से शादी कर ली। दोनों अपनी जॉब से अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, पर अभी भी शिखर वीर के दिमाग से स्टार्टअप की क्यूरियोसिटी नहीं गई थी। इसीलिए शिखर वीर ने निधि के साथ अपने स्टार्टअप का आइडिया शेयर किया और निधि को भी यह आइडिया बहुत पसंद आया। दोनों ने अपने फाइनेंसेस को हैंडल करने के लिए एक बैकअप सपोर्ट के तौर पर अपनी जॉब्स को कंटिन्यू रखा और साथ साथ समोसा सिंह स्टार्टअप आइडिया पर रिसर्च शुरू कर दी। अभी तक निधि की सैलरी 30 लाख पर एनम पहुंच चुकी थी। दोनों को रिसर्च करते समय यह पता चला कि भारत में लोग हर दिन 600 लाख समोसे खाते हैं और यह समोसे भारत के कोने कोने में बिकते हैं, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, और इनकी डिमांड भी एवरग्रीन है, यानी कि 12 मंथ बिजनेस। 5 साल की कड़ी रिसर्च करने के बाद शिखर वीर ने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया और निधि ने भी वर्क फ्रॉम होम ज्वाइन कर लिया। अब दोनों ने अपने स्टार्टअप आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। वो अपने प्रोडक्ट को यूनिक और हाइजीनिक बनाना चाहते थे। अपने समोसे को बाकियों से यूनिक बनाने के लिए शिखर वीर ने सोचा कि समोसे में आलू की फिलिंग ही क्यों की जाए, कुछ और क्यों नहीं। बस यही आइडिया लेकर शिखर वीर ने अलग अलग वैरायटीज के समोसे बनाने का प्लान सोचा, जिसके लिए निधि एक अच्छा डो बनाने की कोशिश में लग गई, जिसमें अलग अलग स्टफिंग फिल की जा सके। इसी के साथ उनके पास समोसे की काफी सारी वैरायटीज उभर के आई, जैसे कि तंदूरी समोसा, पनीर कॉर्न समोसा, कढ़ाई पनीर समोसा, चिकन कीमा समोसा और चॉकलेट समोसा आदि। अब बात आती है हाइजीन की। उन्होंने ये रियलाइज किया कि मार्केट में जो समोसे बिकते हैं वह बहुत ज्यादा ऑयली होते हैं। उनकी शेप ही ऐसी होती है कि वह बहुत ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसको देखते हुए काफी लोग इसे अनहाइजीनिक समझते हैं और वो या तो समोसा खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं या बहुत ही कम कर देते हैं। अगर उनके समोसे भी ऐसे हुए तो उन्हें अपने बिजनेस को चलाने में काफी मुश्किलें आ सकती हैं। तो निधि ने एक आइडिया सोचा कि क्यों ना समोसे की शेप ही ऐसी बनाई जाए जिससे वह कम ऑयल एब्जॉर्ब करें। तो दोस्तों, यहाँ पर आया एक ट्विस्ट। उन्होंने अपने समोसे को साइड से राउंड शेप कर दिया, जिसकी वजह से उनके समोसे बाकी समोसों के मुकाबले 50% ज्यादा हाइजीनिक हो जाएं। निधि की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काफी अच्छी होने की वजह से उन्होंने अपने ब्रांड को काफी अच्छे से मार्केट किया और उनकी टैगलाइन बनी एंजॉय द चेंज। फरवरी 2016 में शिखर वीर और निधि ने बेंगलुरु में अपना 300 स्क्वायर फीट का एक किचन ओपन किया। शिखर वीर समोसे बनाते थे और निधि काउंटर पर कैशियर का काम संभालती थी। 2 महीनों में उन्होंने रोजाना 500 समोसे बेचने शुरू कर दिए। लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए दोनों ने अपने समोसे का प्राइस थोड़ा कम रखा, पर दोनों रोजाना के सिर्फ 500 समोसे बेचकर नहीं रुकना चाहते थे। इसलिए निधि ने बड़ी बड़ी एमएनसीज को कॉल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनको एक एमएनसी से 8000 समोसों का ऑर्डर मिल गया। पर इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए उनका किचन छोटा पड़ गया। काफी सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वह अपना घर बेच देंगे, जहाँ पर वह सिर्फ 1 दिन पहले ही शिफ्ट हुए थे। उन्होंने 80 लाख में अपना अपार्टमेंट बेचा और उन पैसों से एक बड़ा किचन खरीद लिया। उन्हें पता था कि अगर वह रिस्क नहीं लेंगे तो अपने ब्रांड को कभी भी एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे और उनका यह रिस्क काफी प्रॉफिटेबल रहा। इसके बाद ही उन्होंने हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और मुंबई में अपने अलग अलग फ्रेंचाइज खोले। फाइनेंशियल ईयर 2017 में उन्होंने 5 CR का और 2018 में 8 CR का टर्नओवर जनरेट किया। 2020 में समोसा सिंह को काफी सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज जैसे कि शी कैपिटल, इक्वानिमिटी इन्वेस्टमेंट्स, AET फंड्स और फायरसाइड वेंचर से टोटल 2.7 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली और आज इस कंपनी की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 600 करोड़ है।
दोस्तों आप एक बात से काफी रिलेट कर पाएंगे कि अक्सर स्कूल में कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है तो टीचर उसे कहते थे कि तू बड़ा होकर चाय का ठेला खोलेगा, समोसे का ठेला खोलेगा या मोमोज का ठेला खोलेगा। और इंटेलिजेंट बच्चों को नौकरी करने के लिए मोटिवेट किया जाता था। पर मजे की बात तो यह है कि आज यही ठेले वाले एक नौकरी पेशे इंसान से भी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई ठेला खोलने का ताना मारे तो जरा मुस्कुरा दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस लेकर आते हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। धन्यवाद।